हमारा टॉपिक होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड उससे रिलेटेड एक टर्म टिंडल इफेक्ट। एक्चुअल में स्कैटरिंग ऑफ लाइट है क्या? मान लेते हैं हम एक रूम में बैठे हैं और उस रूम के किसी विंडो में से एक सनलाइट जो है वह अपीयर हो रही है। वह एक्चुअल में अपीयर होते हुए हमें क्यों नज़र आती है? एक्चुअल में रूम में बहुत ही स्मॉल साइज के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और ये जो सनलाइट है जब कभी भी इन डस्ट पार्टिकल से टकराएगी तो वह स्कैटर हो जाएगी और यही जो फिनोमिना है वह स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। मान लेते हैं ये है हमारी सनलाइट और ये बहुत ही स्मॉल साइज का डस्ट पार्टिकल है। यह जब सनलाइट जो है इस डस्ट पार्टिकल से टकराएगी तो वह टकरा करके इस प्रकार सभी डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगी। पार्टिकल जितना स्मॉल होता है उतनी अच्छी लाइट जो है वह स्कैटर कर पाती है। तो यही फिनोमेना जो है वह स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में सबसे पहले जे टिंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें पूरी डिटेल में बात समझाई। उसे ही टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या है, इसे समझने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमने एक कांच का ग्लास लिया है। यह है हमारा एक कांच का ग्लास। इसमें हमने कुछ वाटर मिक्स किया और वाटर में हमने कुछ 1 या 2 स्पून शुगर ऐड कर दी। जब शुगर इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो गई तो ये सॉल्यूशन बन गया। ये शुगर सॉल्यूशन होगा। हमने पढ़ा है ना, यहाँ पर शुगर क्या है, सॉल्यूट है और वाटर यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है, सॉल्वेंट का। और जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलते हैं तो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। तो ये शुगर सॉल्यूशन है। अब इस शुगर सॉल्यूशन में मैं एक लेज़र लाइट को इस प्रकार से रखूँगी कि लेज़र लाइट की रोशनी इसमें से निकले। बट होगा क्या, लेज़र लाइट का जो पाथ है वो हमें नज़र नहीं आएगा। इसका रीज़न क्या है? सॉल्यूशन के, इस शुगर सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है बहुत स्मॉल है और वो लाइट को स्कैटर ही नहीं कर पा रहे। तो हमें लगेगा क्या पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, बट ऐसा नहीं है। हर एक पार्टिकल लाइट को स्कैटर करता है, बट वह डिपेंड करता है पार्टिकल्स की साइज पर। अलग अलग अमाउंट से वह स्कैटर करता है। यहाँ पर सॉल्यूशन की जो पार्टिकल्स है उसकी साइज़ बहुत स्मॉल है। मैं आपको एक रफली नंबर दे देती हूँ। मान लेते हैं इनकी जो साइज़ है वह 1 नैनोमीटर से भी स्मॉल है। अब यह 1 नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर, यही होता है 1 नैनोमीटर। तो यह जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है वह इतने स्मॉल है कि वह 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा छोटे हैं। तो ये लाइट को स्कैटर तो करते हैं बट हम उसे उस पाथ को देख नहीं पाते, हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक अदर ग्लास लेते हैं कांच का और उस कांच के ग्लास में अब हम फिल कर देते हैं वाटर और वाटर के अंदर कुछ क्वांटिटी में मिल्क डाल देंगे। ये एक दूसरा कांच का ग्लास ले लिया हमने, इसमें वाटर फिल कर दिया और वाटर के साथ में हमने कुछ क्वांटिटी में यहाँ पर मिल्क ऐड कर दिया। अब ये जो यहाँ पर वाटर और मिल्क ऐड हो गए, ये जो चीज़ बन गई है इसे कॉलॉइडल बोलते हैं, कॉलॉइड बोला जाता है। इसमें से यदि हम लेज़र लाइट को यहाँ से रख करके लाइट के पाथ को देखने की ट्राई करें तो बड़े आराम से हमें इसमें से लाइट का पाथ दिखाई देता है। इसका रीज़न क्या हुआ, इस कॉलॉइड के जो पार्टिकल है वह सॉल्यूशन के कंपैरेटिवली बड़े हैं, वह 1 नैनोमीटर से बड़े हैं। तो यह लाइट के पाथ को स्कैटर कर रहे हैं और हमें भी वह बड़े आराम से दिखाई दे रही है। जैसे अब हम मान लेते हैं हम कहीं रोड पर खड़े हैं, वहाँ पर कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है जिसकी हेडलाइट ऑन है और वहाँ से हमको उसकी लाइट का जो पाथ है बड़े आराम से दिखाई दे रहा है। कारण क्या है, एटमॉस्फेयर में बहुत स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स से वह लाइट टकरा रही है और हमें नज़र आ रही है। अब हम क्या करेंगे, कुछ 2 स्पून मिट्टी ले लेते हैं और मिट्टी लेकर के एक ग्लास में डाल देते हैं। ये ले ली हमने एक और ग्लास
और इस ग्लास में मैंने वाटर मिक्स कर लिया। वाटर मिक्स करके मैंने इसमें 2 स्पून भर के मिट्टी डाल दी। मिट्टी डाल करके अब मैं यहाँ पर लेज़र लाइट को रख रही हूँ। अब मैं इमेजिनेशन करूँगी, मिट्टी के पार्टिकल तो बहुत बड़े हैं और जैसे जैसे पार्टिकल बड़े होते हैं लाइट स्कैटरिंग बहुत बढ़िया होती है, तो हमें यहाँ पर लाइट का पाथ बहुत अच्छे से नज़र आएगा। बट बड़ा पार्टिकल होना भी बड़ी दिक्कत है। मान लेते हैं इनकी जो साइज़ है वह 1000 नैनोमीटर है। अब इतनी बड़ी साइज़ होने भी एक दिक्कत है। एक्चुअल में ये जो पार्टिकल होते हैं इनसे जब लाइट यहाँ से निकलेगी तो टकराएगी, टकरा करके स्कैटर हो जाएगी। तो हमें लाइट का पाथ तो नज़र आएगा बट बहुत ही कम टाइम के लिए, वो स्टेबल नहीं होगा। रीज़न क्या है इसका? ये जो मिट्टी के पार्टिकल है ये बड़े हैं, तो ग्रेविटी के कारण ये बहुत ही जल्दी सेटल डाउन कर लेंगे, ये नीचे बैठ जाएंगे और हमें लाइट का पाथ नज़र नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये जो था यहाँ पर मैंने शुगर या मान लेते हैं मैंने कुछ क्वांटिटी में साल्ट मिला लिया, शुगर सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन, ये जो चीज़ है इसे बोलते हैं सॉल्यूशन। जिसमें से हमने लेज़र लाइट को रखा तो हमें उसका पाथ नज़र नहीं आया। ये क्या था? मिल्क था और कुछ क्वांटिटी में वाटर था। इसे कहते हैं कॉलॉइड। और ये जो है मिट्टी, और मिट्टी के अंदर कुछ क्वांटिटी में वाटर है, इसे बोला जाता है सस्पेंशन। अब इनमें से परफेक्ट क्या होगा? किससे बहुत ही बढ़िया लाइट स्कैटरिंग होगी और हम उसके पाथ को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो कुछ ऐसा होना चाहिए, पार्टिकल की साइज़ ऐसी होनी चाहिए जो 1 नैनोमीटर से स्मॉल नहीं हो, 1 नैनोमीटर से तो बड़ी हो, क्योंकि 1 नैनोमीटर की तो साइज़ यहाँ पर थी बट यहाँ पर हमें लाइट का पाथ दिखा नहीं। तो ऐसी पार्टिकल की साइज़ होनी चाहिए जो 1 नैनोमीटर से तो बड़ी हो और 1000 नैनोमीटर से स्मॉल हो, क्योंकि 1000 नैनोमीटर तो सस्पेंशन में है और यहाँ पर हमें लाइट का पाथ स्टेबल नहीं लगा था, क्योंकि ग्रेविटी के कारण ये पार्टिकल्स बहुत जल्दी नीचे बैठ गए थे और नीचे बैठने के कारण लाइट स्कैटरिंग तो हुई बट वो स्टेबल नहीं रही। तो अगर हमें लाइट स्कैटरिंग को बहुत अच्छे से देखना है तो पार्टिकल्स की साइज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, 1 नैनोमीटर से तो बड़ी और 1000 नैनोमीटर से छोटी, और उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है हमारा कॉलॉइड। इसमें हमें लाइट का पाथ बहुत अच्छे से नज़र आता है। मैं यहाँ जो मिल्क और वाटर है इसके सॉल्यूशन में यहाँ पर लेज़र लाइट को रख देती हूँ। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही लेज़र लाइट यहाँ पर जाएगी, मान लेते हैं ये बहुत स्मॉल पार्टिकल है मिल्क का, ये इससे टकराएगी तो हमें वह पार्टिकल बिल्कुल रेड ग्लो करता हुआ नज़र आएगा। अब वह क्योंकि रेड ग्लो करता हुआ नज़र आ रहा है पीछे और छोटे छोटे से पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इस प्रकार स्कैटरिंग की जो फिनोमिना है ये आगे बढ़ती रहेगी और हमें ये पाथ इस प्रकार से नज़र आएगा। कहने का मतलब कॉलॉइड जो है उसके पार्टिकल्स की साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है स्कैटरिंग की घटना को देखने के लिए। ये है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड टिंडल इफ़ेक्ट। टिंडल इफ़ेक्ट को हम किसी जैसे जंगल में चले जाएं तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जंगल में हम खड़े हैं, जंगल के बहुत डीप जैसे हम जा रहे हैं तो चारों ओर बहुत सारे ट्रीज़ है। ये जो ट्री है यहाँ पर कैनोपी बन जाती है, उसमें से हमें नज़र आती है सनलाइट। इसका क्या रीज़न हुआ? क्योंकि यहाँ पर भी बहुत स्मॉल साइज़ के कार्बन के डस्ट के पार्टिकल्स प्रेजेंट है और उनसे सनलाइट टकराएगी, टकरा करके स्कैटर हो जाएगी और हमें वह नज़र आएगी। यही जो पूरी घटना है, फिनोमिना है, यह स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड टिंडल इफ़ेक्ट कहलाती है।